हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा प्राचीन इतिहास से संबंधित दूसरा वीडियो है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इतिहास क्या है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन करके महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भाग में विभाजित किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आगैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? वह काल जिसमें घटनाओं का लिखित विवरण या साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण है पाषाण काल या प्रस्तर युग। आगैतिहासिक काल क्या है? वह काल जिसमें घटनाओं का लिखित विवरण या साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया हो, ऐसे काल को आगैतिहासिक काल कहते हैं। आगैतिहासिक काल का उदाहरण है सिंधु सभ्यता का काल। ऐतिहासिक काल क्या है? वह काल जिसमें घटनाओं का लिखित विवरण या साक्ष्य उपलब्ध हो और उसे पढ़ा भी गया हो, ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल का उदाहरण है वैदिक काल व महाजनपद काल। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन काल में विभाजित किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आगैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। आज हम सिर्फ प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है इतिहास के पूर्व का युग। इस युग को प्रस्तर युग भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक या सिंधु सभ्यता के पूर्व तक का समय माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत जैसे प्राचीन काल के औजार, मनुष्य के कंकाल आदि से इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मनुष्य की कहानी 10 लाख वर्ष पहले प्रारंभ होती है, पर ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। ज्ञानी मानव या होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ था? 30 से 40 हजार वर्ष पहले। प्रागैतिहासिक काल का विभाजन। पुरातत्वविद थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में रखी वस्तुओं के आधार पर इस काल को 3 कालखंड में विभाजित किया था। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के भी 3 भाग हैं, पूर्व, मध्य व नव। पुरातत्वविद थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंड में विभाजित किया था। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का समय 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में मनुष्य आखिटक व खाक संग्राहक हुआ करता था। मध्यपाषाण काल का समय 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में मनुष्य आखिटक व पशुपालक हुआ करता था। आखिटक का अर्थ होता है शिकारी। नवपाषाण काल का समय 7,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक था और इस काल में मनुष्य खाक उत्पादक व स्थायी निवास की प्रवृत्ति का हुआ करता था। आपको इन तीनों कालों के कालखंड और इन कालों में मनुष्य की प्रवृत्ति को याद रखना है। एक बार हम पुनः प्रागैतिहासिक काल के विभाजन को देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल या पिलियोलिथिक एज, दूसरा है मध्यपाषाण काल या मेसोलिथिक एज और तीसरा है नवपाषाण काल या न्यूलिथिक एज। पुरापाषाण काल के भी 3 भाग हैं, पूर्व, मध्य और निम्न। इन सभी को हम एक एक करके अगली स्लाइड में देखेंगे।
सबसे पहले हम पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पुरापाषाण काल में भी हम सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। निम्न पुरापाषाण का समय 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य में था। इस काल में मनुष्य को आग का ज्ञान था, लेकिन उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। इस काल में मानव समूह बनाकर शिकार कर भोजन का संग्रह करता था। इस काल का प्रमुख औजार खंजक था। खंजक को गंजासा या चौपर भी कहते थे। इस काल में क्वार्ट्ज पत्थर की बनी कुल्हाड़ी और हस्त कुठार का उपयोग करते थे। अब हम पुरापाषाण काल में मध्य पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। मध्य पुरापाषाण काल का समय 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य में था। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति का काल भी कहते थे, क्योंकि इस समय फलक से बने हथियार उपयोग होते थे। इस काल में पत्थर के गोलों से बनी वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। इस काल के प्रमुख औजार कौन कौन से हैं? इस काल में पत्थर की बनी पपड़ियों से बने फलक, छेदनी, खुरचनी आदि का प्रयोग होता था। इस काल में क्वार्ट्ज के अलावा जेस्पर और चर्च पत्थरों का भी उपयोग होने लगा था। अब हम पुरापाषाण काल में नव पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। नव पुरापाषाण काल का समय 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य में था। इस काल में आधुनिक मानव का उदय हुआ था। इस काल में मानव शैलाश्रयों में रहने लगा था। नव पुरापाषाण काल में मानव हड्डियों से बने औजार का प्रयोग होने लगा था। इस काल में फलक, तक्षिणी और सल का प्रयोग होने लगा था। अब हम पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे। पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, हथनोरा, मिर्जापुर, भीमबेटका आदि। सोहन नदी घाटी से चापर चाबुल पेबुल उपकरण प्राप्त हुए थे और यह घाटी पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। बेलन नदी घाटी से हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी और यह घाटी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी घाटी से मानव खोपड़ी और कंकाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था और यह घाटी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनोरा से मानव खोपड़ी व कंकाल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका से गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इन सभी स्थल को आपको याद रखना है, क्योंकि इन स्थल से पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसके अलावा तमिलनाडु के अतिरमपक्कम से किंग ने दूसरे पाषाण उपकरण की खोज की थी। मद्रास से प्राप्त पाषाण उपकरण को हेंजेक्स उपकरण कहते हैं। मद्रास से प्राप्त उपकरण को क्या कहते हैं? हेंजेक्स उपकरण। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व के मध्य में था। इस काल में मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य सामग्री एकत्रित कर जीवन यापन करता था। मध्य पाषाण काल में तीर कमान का आविष्कार हुआ था। इस काल में नुकीले कोण, ब्लेड, त्रिकोण आकार के उपकरण हुआ करते थे। यह उपकरण छोटे होने के कारण इन्हें लघु पाषाण या माइक्रोलिथिक उपकरण भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरण को लघु पाषाण या माइक्रोलिथिक उपकरण भी कहा जाता है। अब हम मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं लेखैया, चौपानी माधो और बागौर व आजमगढ़। लेखैया उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है।
और यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल व साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चौपानी माडो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है और यहाँ से सर्वाधिक मृत्यवान के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे और यहाँ से 5000 ईसा पूर्व में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के दमदमा, सरायनहर और महदमा क्षेत्र मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। दमदमा क्षेत्र से 3 नरकंकाल व 5 युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सरायनहर क्षेत्र से युद्ध के साक्ष्य, 4 नलकंकाल व स्तंभ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे और महदमा क्षेत्र से स्त्री पुरुष युगल समाधान, हड्डियों के आभूषण व मृत संघों के छल्ले प्राप्त हुए थे। अब हम नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। नवपाषाण काल का समय 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य में था। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई और कुंभकारी की शुरुआत भी हुई थी। इस काल में पहिए का आविष्कार हुआ था और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इस काल में कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले थे। नवपाषाण काल में स्थायी निवास की प्रवृत्ति व ग्राम समुदाय की प्रवृत्ति हुई थी। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल है मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डीहवा और लहुलादेव। मेहरगढ़ से भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे और स्थायी निवास के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, चावल और कपास के साक्ष्य मिले थे और 7000 ईसा पूर्व के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले थे। अब यह मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। बिहार के साहन जिले से हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए थे। इलाहाबाद के कोल्डीहवा से 6000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले थे और संत कबीर नगर के लहुरादेव से 8000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बुरजहोम और गुप्तकलार स्थल से नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुरजहोम का अर्थ होता है जन्म स्थान। बुरजहोम से लोगों के गड्ढे में रहने के साक्ष्य मिले थे। यहाँ से शिकार और पशुपालन के साक्ष्य भी मिले थे। यहाँ एक साथ मालिक और कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। यह सभी आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर का गुप्तकराल का अर्थ होता है कुमार की गफा और यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब हम भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का इतिहास देखेंगे कि भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का इतिहास कैसा रहा। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 में की थी। पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में बने थे। इन्हें पुरातत्व विभाग का जनक भी कहते हैं। पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। वर्तमान समय में पुरातत्व विभाग संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 2011 में इसके 150 साल पूरे हुए थे। भारत में स्थित एक संस्था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पर एक औजार की खोज की थी। इस कारण रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाने लगा और यह भारत में खोजा गया प्रथम औजार था। भारत में प्रथम औजार किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। इस औजार की खोज के कारण इन्हें प्रागैतिहासिक खोजों का जनक भी कहते हैं। भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण महाराष्ट्र की बोरी या बोरीवली से प्राप्त हुए हैं और यह लगभग 14 लाख ईसा पूर्व के हैं। प्रागैतिहासिक काल की विशिष्ट तथ्य।
मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल है। मनुष्य द्वारा पाली जाने वाला प्रथम पशु कुत्ता था। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। भारत में प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। मानव द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। और असम का श्वेतपुरु गुंबद भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कापी है। जिनको मैंने हाईलाइट किया है वह सभी आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।